नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। आप जो अभी प्रतिमा देख रहे हैं सामने, यह भगवान बुद्ध का है। इनकी विशाल प्रतिमा का उद्घाटन इसी माह बिहार के बोधगया में किया गया। बुद्ध प्रेम और करुणा के महासागर हैं और अपनी इसी प्रेम और करुणा के महासागर में इन्होंने संसार को उपदेश दिया, ज्ञान दिया और प्रेम, करुणा के अपने शिक्षा के तले उन्हें एक जो सूत्र में बांध दिया। भारत दुनिया में एक शिक्षक के तौर पर, विश्व गुरु के तौर पर स्थापित हुआ। लेकिन इसी बिहार में हम तस्वीर का दूसरा रूप भी देखेंगे, जहाँ प्रेम और करुणा की बात तो अवश्य है, लेकिन इसमें किसी सरकार की कोई सहभागी नहीं है। आप जो अभी देख पा रहे हैं, ये शिक्षक है। यह वह शिक्षक है जो विकलांग बच्चों के लिए प्रेम और करुणा का सागर बने हुए हैं। लेकिन आज ये शिक्षक 36 दिन से अपने माँग के लिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस बढ़ती ठंड में ये शिक्षक अपनी माँगों को लेकर यहाँ पर हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी एकमात्र माँग है, इनकी जीविका का भी बंदोबस्त हो। मात्र 14,700 रुपया में जीवन काटने वाले ये शिक्षक इस बात को कैसे तस्दीक दे सकते हैं कि ये भविष्य बेहतर कर सकेंगे। ये वो छात्र हैं जो विकलांगता की श्रेणी में आते हैं और प्रेम और करुणा की माँग करते हैं। वह इसी प्रेम और करुणा की चाहत में यहाँ पर हैं और शिक्षकों के इन्हें केवल प्रेम और करुणा के ज़रिए ही पाया जा सकता है, जीता जा सकता है। और ये शिक्षक जो अभी आप देख रहे थे, अपनी माँगों के लिए धरना बैठे हुए, ये वही शिक्षक है, इन्हें प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाकर अपने करीब खींच लाते हैं और इन्हें विश्व की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सफलता हासिल करते हैं। लेकिन इन शिक्षकों की सुधि लेने वाला कौन है? कोई नहीं। और ऐसे में ये सवाल सबसे प्रमुख तौर पर उभरता है कि अगर ये शिक्षक जो प्रेम और करुणा के सागर का संचार करते हैं, वे इन बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकेंगे जब वे खुद प्रेम और करुणा से तिरोहित कर दिए गए हैं इस सत्ता के द्वारा। ये शासक वर्ग इन बच्चों की आंखों में देखे और महसूस करे इनकी पीड़ा को, इनकी उम्मीद को, जो इनके सपन आंखों में इन शिक्षकों ने जगाए हैं, और ये सरकार, ये सत्ता इसे बुझाने पर आमदा है। मुस्कुराती, बल खाती इस बच्ची की आंखों में देखें, जो विकलांगता की श्रेणी में है, और इनकी आँखों में देखकर इनकी मुस्कुराहटों को देखो और बताएँ आप कि क्या आप चाहते हैं इन बच्चों के बारे में? क्या आप सोचते हैं इन बच्चों के बारे में, जो आपसे उम्मीद लगाए हुए है, जो आपसे चाहत रखती है, करुणा का, प्रेम का? क्या दे रहे हैं इनको आप इस सरकार के द्वारा? आप सरकार को यह तय करना होगा। ये शिक्षक के बिना 32 दिनों से अपने घरों में बंद है। इनका शिक्षण, प्रशिक्षण दोनों बंद है, ठप है। और ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या आप इन बच्चों की आँखों में झाँक कर अपनी बात को कह सकते हैं? सवाल इन बच्चों का है और जवाब सरकार को देना है।
टाइट लो, हाथ टाइट लो, ऐसे टाइट लो। सब लोग बोलिए, एक साथ बोलिए, क्या है हाथ में लाए हो, हाथ में हाँ और टाइट लो, हाथ टाइट हाथ में सीधा टाइट सीधा टाइट अरे ऐसे हाथ क्यों रुके एकदम बैठ जाए। अभी बढ़ जाइए। झुको नहीं है, झुको नहीं, सब लोग ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे ये कौन है जी? बैठ, सब लोग बैठ गए ऐसे एकदम टाइट होके। स्टार्ट। चलो ओ पर अपना हाथ रखो, एक साथ बोलेंगे तब। बैठो, हाँ सर, आप बोलिए। बैठे, हाँ, तेज आवाज में बुलवाइए। बोलिए हेडिंग में एनिमल्स लिखे हो ना, एनिमल्स, एनिमल। तुम यहाँ उल्टा में भी क्या कहते हैं, देखो हम तुम्हारा चेक कर लिए, ये डॉट कर ले, वो गलती लग गया उसको छोड़ दिया ऐसे। नहीं तो एनिमल में ठीक है, तो गलती हो गया देखो कटवा सवाल ला लीजिए। अरे वाह, 16 लिख दिया है। चलिए बताइए वाह जरा। वाह वाह संदीप बाबू, वाह। बताइए जरा। अच्छा ये बताओ, लायन। इकाई में कितना लिखे हो? हाँ, इकाई में क्या होगा? इकाई में, इकाई नहीं, एक इकाई में 6, दहाई में 1 पे 6 16। आप क्या कहते हैं जो है ना, 27 लिख के दिखाओ। लायन में हाँ 26 यही बैठे। लायन में LION, हाँ लायन, लायन LION, लायन। अच्छा आगे। प्रेम और करुणा के प्यासे ये विकलांग बच्चे इन शिक्षकों के सहारे अपने नई उम्मीद, अपने नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये शिक्षक इन बच्चों को गांव से, हर मोहल्ले से, हर कस्बे से ढूंढ कर स्कूल लाते हैं। और ये बच्चे जिन्हें इनके अभिभावक भी इन्हें देखना पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं, ऐसे बच्चों से ये प्यार करते हैं, करुणा का सागर बहाते हैं और इन्हें अपने सानिध्य में लाकर और उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए तैयार करते हैं। फिर प्रशिक्षित करते हैं इन बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर इस समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें, जिसे प्रकृति ने इन्हें उन चीज़ों से महरूम कर दिया है। ये ऐसे शिक्षक विशेष करुणा के पात्र हैं, विशेष शिक्षक कहलाते हैं और ये सरकार से भी इनकी उम्मीदें तब बढ़ जाती है जब ये सरकार असहायों के मदद की बात करती है, असहायों के निर्माण की बात करती है। आप देखें इन बच्चों को अपने शिक्षक के साथ कितने घुल मिल कर काम कर रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं। ये शिक्षक को देखिए भी गौर से, जो अपने बच्चों के साथ हैं और बड़े ही लगन से, बड़े ही तन्मयता से और काफ़ी मेहनत कर इन्हें प्रशिक्षित करते हैं। पिछले 36 दिनों से ये शिक्षक इनके बीच नहीं है। ये बच्चे सामान्य बच्चे नहीं हैं। जैसा मैंने बताया आपको, ये दिव्यांग है, विकलांग है,
आँखों से, पैरों से, मुँह से और ऐसे-ऐसे बच्चे विशेष की चाहत रखते हैं। मैंने इन बच्चों के उन शिक्षकों से भी मुलाकात किया जो शिक्षक खुद दिव्यांग हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। ये दिव्यांग शिक्षक तो डबल उम्मीदों के पात्र होते हैं। सरकार को इन पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य भारत के इस प्रांत बिहार में इन बच्चों के लिए सरकार क्या सोच रही है, यह ज़रूर जानना चाहिए। हम सभी को सरकार को बताना चाहिए कि इन शिक्षकों के बारे में क्या सोच रहे हैं, जो पिछले 36 दिनों से इस ठंड में भी बैठे हुए हैं सड़कों पर। 30 साल, 35 साल से लगातार सेवाएँ दे रहे ये शिक्षक को मात्र 14,700 रुपए मिलते हैं और इन पैसों में किन्हीं का भी घर नहीं चल सकता। आप कोशिश कीजिए, सोचिए, आप इन शिक्षकों की माँग को सुनिए और इनकी जो एकमात्र माँग है, वह है समायोजन। समायोजन अर्थात आपने इन बच्चों के लिए जो 7200 सीटें पर वैकेंसी निकाला है, उन वैकेंसी में सबसे पहले इन शिक्षकों को आप समायोजित करें। ये इसके पात्र भी हैं। सरकार कहती है इन शिक्षकों को नियुक्ति में हम जो है कुछ छूट देंगे। लेकिन आपने जो 7200 सीटों पर छूट देने की बात कही है, 10 साल, 5 साल, लेकिन ये शिक्षक 50 से भी पार कर चुके हैं। इन्हें आप किस तरह की छूट देंगे? और इस छूट का ये करें क्या? जब ये इस उम्र को भी पार कर चुके हैं। ये 52 साल से अधिक की उम्र के शिक्षक हैं। 50 साल गुज़ार चुके हैं अपने जीवन के बसंत का। अपने बसंत का 50 साल पार कर चुके इन शिक्षकों को आप किस परीक्षा में बैठने की बात करते हैं? ये तो रोज़ दे रहे हैं परीक्षा, अपने बच्चों के बीच, अपने छात्रों के बीच और उन समाज के बीच जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये मौजूद हैं और ये उन बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं। आप इन उम्मीद की किरण को बुझने मत दें। इन शिक्षकों को बिना किसी शर्त, बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा के इन्हें सीधा कॉप्ट करें, क्योंकि इन्हें जब नियुक्त किया गया था, तब भी इनका बहुत ही गहन जाँच-पड़ताल जिलाधिकारी के सामने हुआ था। इनकी डिग्रियों का, इनकी योग्यताओं का, इनकी तमाम चीज़ों का और अब दोबारा इन्हें परेशान करना बिल्कुल ही अनुचित कदम है। इनका अपमान है। अपने अंगों से लाचार ये बच्चे और उनके उम्मीद बने ये शिक्षक आखिर किसकी ओर देखें? ये सरकार ही तो तय करेगी, ये सत्ता ही तय करेगी इनके भविष्य को बनाने, सँवारने का। और ये कैसे संभव है? आप इन बच्चों के बारे में तो सोचें, लेकिन उनके सपनों को उड़ान देने वाले इन शिक्षकों को धरना पर बैठा छोड़ दें। ये कतई उचित नहीं है। इन शिक्षकों ने बताया है हमें, इन्होंने ही पूरी जनगणना किया इन बच्चों का और इनके लिए लड़ाई लड़ी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब आज विजय मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी कर दिया इन बच्चों के लिए, इन शिक्षकों के लिए, तब अब इन शिक्षकों को इस सरकारी परीक्षा का पात्र बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अनुचित है। इन बच्चों को एक बार फिर से देखें, इनके शिक्षकों के मेहनत को देखें, इन शिक्षकों के लगन को देखें और तब आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इन धरना पर बैठे इन शिक्षकों के बारे में।
वक्त में प्रभात की किरण बनकर सामने आए हैं प्रभात कुमार, आरजेडी के वरिष्ठ नेता और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव। अपने सपनों से अनजान, अपने भविष्य से अनजान इन मासूम बच्चों की आंखों में जगमगाते सपने जिन्हें इन शिक्षकों ने जगाया है, हम देखते हैं सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए, इन शिक्षकों के भविष्य के लिए क्या निर्णय लेती है और कितनी जल्दी इन शिक्षकों का समायोजन कर इन बच्चों के सपनों में पंख लगाने का काम करती है। सवाल इन बच्चों का है, जवाब सरकार को देना है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मेरी रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस सवालों पर मंथन अवश्य करें।